हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, फाइनली एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट हो चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, फॉर्म को कहाँ भेजना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अपना ये एमबीबीएस या बीडीएस का फॉर्म घर बैठे ऑनलाइन फिल करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं 030481811016। ठीक है। सो जिन्होंने अभी एमडी कैट का टेस्ट दिया था और उन्होंने जो है वो टेस्ट जो है वो पास कर लिया है, और आगे का जो है वो स्टेप ये वाला होगा। ठीक है, यानी कि अब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है। सो ये है इनका जो है वो एडवर्टाइजमेंट। इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है। सो जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो 5 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक जो है वो ऑनलाइन है। जितना हो जल्द आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ठीक है। ये वो सारे जो है वो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं जहाँ पर जो है वो आप अप्लाई करेंगे। ठीक है। जिसमें यहाँ पर देखें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना है, लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरो है, और यहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी है, और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची है, पम्स शहीद बेनज़ीराबाद है। ठीक है। खैरपुर मेडिकल कॉलेज खैरपुर मीरस है, और जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, और गंबड़ मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये जो टैग डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बेसिकली आपने माइंड में रखने। ठीक है। ये आपके सिलेक्शन सेंटर्स होंगे। सो यहाँ पर जो डाउ के अंदर जो है वो सारे कराची के डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, और लम्स के अंदर यहाँ पर देखें हैदराबाद, थरपारकर, सांगड़, उमरकोट, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरो, ठट्ठा, मटियारी, सुजावल, टंडो, अलायर, बदीन, टंडो, मोहम्मद खान, मीरपुर खास आ जाते हैं। ठीक है। और जो ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना है, यहाँ पर देखें लाड़काना, कश्मीर, शिकारपुर, नौशर फ़िरोज़, जेकबाबाद, सक्कर, दादू, घोटकी, कंबर, शिदातकोट और खैरपुर आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि जो प्रॉस्पेक्ट है या जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो अवेलेबल है। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये कि आप जो है ना रेजिडेंट होने चाहिए। जो ये सारे जो टैग डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना इनके आप जो है वो परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, और आपने अपना जो HSC प्री मेडिकल है वो एटलीस्ट 65% मार्क्स के साथ पास किया हो, और रिसेंटली जो MD कैट का टेस्ट हुआ था IBA सखर यूनिवर्सिटी की जानिब से उसमें आपने एटलीस्ट 55% अचीव किए हो फॉर MBBS, और 50% जो है वो रिकॉर्ड है BDS के लिए। ठीक है। अप्लाई का प्रोसीजर ये है कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से जो टैग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो चेक करने हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें ये 3 वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि आपने जैसे ऑनलाइन अप्लाई किया आपने वो प्रिंट आउट लेना है। ठीक है। और उसके साथ जितने भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सेपरेटली अटैच करने हैं। ठीक है। MBBS और BDS के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखें ऑल डॉक्यूमेंट्स शैल बी प्रॉपरली अरेंज एंड मस्ट बी फाइल्ड विथ नेम, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, प्रोग्राम के लिए रिटर्न आने फाइल कवर। जो फाइल कवर होगा ना उस पर आपने अच्छे तरीके से अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है। ठीक है। और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपने नियरेस्ट जो आपको लीपर्ड कोरियर सर्विस पड़ता है वहाँ पर आपने अपने ये फॉर्म सबमिट करवाने हैं। ठीक है। और जो लीपर्ड की चार्जेस हैं वो बेसिकली 3500 है। सही है। तो यहाँ पर देखें अगेन कह रहे हैं कि जितना हो जल्द आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। 17 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है। सो अब यहाँ पर देखें ये वो चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपने अपने फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। इसमें एक तो आपका जो है वो MD कैट का एडमिट कार्ड हो गया। ठीक है। उसकी फ़ोटो कापी, और MD कार्ड की जो है वो रिज़ल्ट की फ़ोटो कापी। ठीक है। और उसके बाद जो आप फ़ी पेड करेंगे उसकी जो है वो वाउचर वो भी आपने अटैच करना है। और इसके साथ जो ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल किया होगा वो आपके मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की मार्कशीट्स और उनके सर्टिफिकेट्स। ठीक है। और आपका डोमिसाइल, आपका PRC, आपके फादर का डोमिसाइल और PRC। ठीक है। और अगर आपके फादर जो है वो लाइव नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है। जो कि नादरा से इशू होगा। और आपकी मदर का जो है ना आपने PRC और डोमिसाइल अटैच करना है। और इसके साथ अगर डिवोर्स है तो आपने डिवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो अटैच करना है। ठीक है। और इसके साथ आपने अगर आपका जो है वो बेफॉर्म है तो आपने बेफॉर्म अटैच करना है। ठीक है। और आपके फादर की CNSE की कॉपीज़। और यहाँ पर देखें 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपने अटैच करने हैं। उसके पीछे आपने जो है ना अपना नाम लिखना है। ठीक है। सो ये जो है वो चेकलिस्ट है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपने अपने फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। ये देखें 2 सेट्स इनके बनेंगे।
ये सारे जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए ग्रेड 17 या इसके अबोव के ऑफिसर से, ठीक है। और हर एक फॉर्म के साथ आपने अटैच करने हैं, ठीक है, सेपरेटली। अब यहाँ पर देखें, ये जो है वो सारे लिपर्ड कोरियर सर्विस सेंटर्स हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पूरा PDF आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये जो है ना, ये है कोरियर सर्विसेज सेंटर्स। सो ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर लें। इसमें आप अपना सिटी देखें और जो भी आपको करीब जो है वो लिपर्ड कोरियर सर्विस पड़ता है, वहाँ पर आपने अपने फॉर्म जो है वो जमा करवाने हैं, ठीक है। तो देखें, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आपने ना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। लाइक अगर आप लम्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें, ये जो है वो लम्स का फॉर्म होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है वो डाउ के अंदर अप्लाई करेंगे तो डाउ की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट आपने विजिट करनी है और वहाँ से आप अपना जो है ना वो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। मैं आज आपको बताता हूँ कि आपने लम्स के ऊपर कैसे अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये जो है वो इनका पोर्टल है। पहले आपने अपना यहाँ पर अकाउंट बनाना है और केयरफुली हर एक चीज़ जो है ना आपने केयरफुली ही इंटर करनी है। अगर कोई आपने मिस्टेक की तो बाद में वो एडिट नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज़ आप जो है वो सबमिट करते जाएंगे तो फिर वो जो है वो बाद में एडिट नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिंपली आपने यहाँ पर अपनी जो है वो सिंपल सी डेटा देनी है, अपना CNIC नंबर, आपकी ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ना अकाउंट बन जाएगा। वंस जब आपका अकाउंट बन जाए तो आपने लॉगिन करना है, ठीक है। सो मेरा यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है, अपने जीमेल और पासवर्ड से। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर देखें पोर्टल में आते हैं तो बेसिकली आपके पास ये वाले पहले ऑप्शंस शो नहीं होंगे। पहले ये आपने जो सारे सेक्शंस हैं इसको आपने कंप्लीट करना होगा, ठीक है। जिसमें स्टूडेंट डिटेल्स है, आपके फादर या गार्जियन की डिटेल्स है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स है और एप्लीकेशन डिटेल्स है। So, यहाँ पर जैसे ही मैं स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा ब्लर करता हूँ। ये सिंपल सी डेटा है, आप अपना नाम लिखें, फादर का नाम लिखें, ठीक है, सर नेम, अपनी जीमेल, अपना CNIC की इशू डेट और यहाँ से आप जेंडर चूज़ करें, अपना रिलीजन बताएं, ठीक है, बर्थ प्लेस, बर्थ की डेट और यहाँ पर अपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, प्रोविंस बताना है, अपनी नेशनलिटी बतानी है, ठीक है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से प्रेजेंट एड्रेस और अपनी परमानेंट एड्रेस, ठीक है। इस तरीके से 1 बाय 1 आपने हर एक सेक्शन को फिल करते जाना है और यहाँ से आपने सेव करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपके फादर या गार्जियन की डिटेल्स है, ये मैंने यहाँ पर जो है ना सेव कर ली थी। सो ये अभी स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, ये जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो अपने फादर का CNIC नंबर, उनका नाम, उनका रिलेशन, उनका जो है वो डोमिसाइल अपलोड करना है, उनका PRC अपलोड करना है, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, मोबाइल नंबर और यहाँ से आपने एड्रेस बतानी है और उसके बाद आपने सेव चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। सो ये अभी स्टेटस जो है वो पेंडिंग आ रहा है, ये वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपकी सारी जो है वो डेटा वो वेरीफाई करेंगे तो ये स्टेटस चेंज हो जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप जो है वो किसी रिलेटिव का दे सकते हैं, उनका नाम, उनका रिलेशन क्या है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और एड्रेस उनकी। उसके बाद अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स के अंदर आप जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देंगे। अब यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है तो इस तरीके से शो हो रही है, ठीक है। सो आपने ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना मैट्रिक की पहले देनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की देनी है, ठीक है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है और उनकी मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा, ठीक है। और यहाँ से आपने सीट नंबर बताना है, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, ग्रेस मार्क्स अगर आपको मिली थी तो वो आप बताएं, टोटल मार्क्स क्या थी, डिवीजन क्या था और बोर्ड का नाम कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो ये वाली आपकी डेटा सेव हो जाएगी। इस तरीके से आपने फिर इंटरमीडिएट की देनी है। यहाँ से जो डॉक्यूमेंट का सेक्शन है इसमें आपने अपना जो है वो CNIC या जो जेवलियन कार्ड होता है वो आपने अपलोड करना होगा, ठीक है, फ्रंट और बैक साइड, और बेफार्म अपलोड करना होगा और PRC और आपका डोमिसाइल, ये सारे अभी पेंडिंग आपके पास शो होंगे। ये जो है ना ये वेरीफाइड हो जाएंगे बाद में। उसके बाद ये लास्ट में आपकी जो है वो एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाती है। सो वंस जब ये सारे सेक्शंस आप कंप्लीट कर लेना उसके बाद आपके पास ये 2 ऑप्शंस ओपन होंगे, MBBS और BDS के, ठीक है। इसमें आपने जो है वो यहाँ से बेसिकली MDCAT की जो है वो स्लिप आपने अपलोड करनी है और यहाँ से आपने रिजल्ट अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ से सीट नंबर, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, टेस्ट सेंटर आपका कौन सा था, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। अभी मेरे पास ये डेटा नहीं है उस वजह से
आप जो है वो आपकी जो करेक्ट डेटा होगी वो आप इंटर करके नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप BDS के लिए भी जो है वो सेम तरीक़ेकार से अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो ऑनलाइन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट भी लेना है आपने, ठीक है, और अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो आपने जितने भी जो कोरियर सर्विसेज हैं उस पर आपने जो है वो अपने फॉर्म्स को भेज देना है, ठीक है। और ये सिंपल तरीक़ेकार था। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ना, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।